Hello, welcome to Chronic Classes. This is Nilofer. Today we are going to study NCERT book of class 12th, chapter number 1, Reproduction in Organism. So let's start. Each and every organism can live for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी जीव जो है एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए इस अर्थ पर रहता है, ठीक है, सरवाइव करता है। और जब से वो पैदा हुआ यानी कि बर्थ से लेके और जब तक कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, ठीक है ना, तो उतने बीच का टाइम पीरियड यानी कि जब वो पैदा हुआ था और जब तक कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगी उसकी लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि, ठीक है ना। अब लाइफ स्पैन का मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर नेचुरल डेथ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर लाइफ स्पैन की डेफिनेशन ये नहीं होगी। नेचुरल डेथ का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि गॉड के द्वारा जो है डेथ हो। जैसे कि अगर हम रोड पे खड़े हुए हैं और बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो दैट इज़ नॉट अवर नेचुरल डेथ, डू यू अंडरस्टैंड, वो एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो यहाँ पर बात है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की, ठीक है ना, वो उसकी लाइफ स्पैन होती है। हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन जो है अलग अलग है, वो हम अभी आगे देखेंगे। लाइफ स्पैन ऑफ वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन द फिगर 1.1 में दी है, फिगर नंबर 1.1, दिस इज फिगर नंबर 1.1, यू कैन सी। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स दी है, क्रो की 15 ईयर्स दी है, पैरट की 140 ईयर्स दी है, क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स, टार्टाइस की 100 to 150 ईयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन जो है अलग अलग होती है, ठीक है ना। Examine the lifespan of an organism represented in the figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be short as a few days or as a long as a few thousand years? तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन कुछ कम दिनों की होती है, कुछ दिन की होती है, कुछ की सालों की होती है और कईयों की 1000 सालों की भी होती है। तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन। लेकिन लाइफ स्पैन का लेना देना अगर आप बोलें तो साइज से भी नहीं होता है। तो लाइफ स्पैन इज़ नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद द साइज। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर not very different, yet their lifespan shows a wide difference. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रो और पैरट का जो शेप एंड साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन में जो है ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ आपने देखा ना, हाँ, क्रो का 15 ईयर्स है और पैरट का 140 ईयर्स है, देख रहे हो आप, ये शो हो रहा है, क्रो में 15 ईयर्स शो कर रहा है और पैरट का 140। अप्रॉक्सीमेटली साइज़ कैसा है आप देख रहे हो, सिमिलर है, बट इनकी जो लाइफ स्पैन है तो वो कैसी है, सिमिलर। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, बट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि शेप और साइज़ पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे एक और एग्जांपल दिया है मैंगो ट्री का, ठीक है। मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू अ पीपल ट्री। तो पीपल के जो पेड़ की लाइफ स्पैन होती है, जीवन अवधि होती है, वो कैसी होती है, मैंगो ट्री से ज़्यादा होती है। पीपल का पेड़ जो है काफ़ी दिनों तक लगा रहता है, आपने देखा होगा कभी, पुराने कई साल पुराने पीपल के ट्री जो हैं लगे रहते हैं, बट मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन उतनी ज़्यादा नहीं होती। मैंगो ट्री की भी लाइफ स्पैन होती है ज़्यादा, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जैसे पीपल की होती है, समझ रहे हैं ना। वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। जिसकी जो भी लाइफ स्पैन हो, ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि सभी की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है, तो जिसकी जो भी लाइफ स्पैन है उससे लेना देना नहीं है, बट एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, डेथ। डेथ जो है हर ऑर्गेनिज्म की सर्टेनिटी है, मतलब निश्चित है, ठीक है, होगी ही होगी, मतलब वन हु इज़ बॉर्न मस्ट डाई, जो पैदा हुआ है, जो जन्मा है, उसको मरना तय है, निश्चित है, बट कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में।
तो दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, केवल किसको छोड़ के, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो इमॉर्टल नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिविजन्स होते हैं। जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड होता जाता है और अपने जैसे डॉटर सेल्स को बनाता जाता है, ठीक है ना। गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे पेड़ पौधे, एनिमल, ठीक है ना, प्लांट देख लिया आपने, एनिमल स्पीसीज, एनिमल्स मतलब जानवरों की, स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ, डिफरेंट टाइप के एनिमल देखे होंगे आपने, अलग अलग स्पीसीज देखी होंगी आपने जानवरों की, ठीक है। जैसे लायन है, टाइगर है, ठीक है, पैंथर है, ठीक है, कैट है, डॉग है, ठीक है, ये सब क्या हैं, एनिमल्स हैं, अलग अलग, रैट है, कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। तो अलग अलग आपने इतने सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज को पृथ्वी पर देखा, और ये कई हजार सालों से चले आ रहे हैं, तब तो हमने आज देख पाया, ठीक है ना। तो आपने क्या चीज़, ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है कि जो आज भी हम इनको देख पा रहे हैं, तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको आज तक सरवाइव रख रही है, मतलब आज तक ये जो हैं बने हुए हैं, हम इनको देख पा रहे हैं। कई ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे एग्जांपल डायनासोर्स का देख लो, डोडो का देख लो, आप जानते होंगे, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि या तो ये इन्वामेंटल जो कंडीशंस चेंज हुई हैं उनमें अडाप्ट नहीं कर पाए खुद को, ठीक है ना, या फिर इनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई हैं जिनकी वजह से ये क्या है, ख़त्म हो गए। तो जो बनी हुई हैं जो भी स्पीसीज, वो कैसे सरवाइव कर रही हैं अब तक, तो इनको सरवाइव करने के लिए एक जो मेन चीज़ है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। इतना, ये फर्स्ट पेज जो है आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब आगे जो ये टेबल दी है मैं इसको फिल करवा देती हूँ, ठीक है, तब आपको इजी होगा। फिर आप लिख लीजिए आगे, एलिफेंट की लाइफ स्पैन लिख लीजिए 60 to 90 ईयर्स। दैन रोज़ की लिख लीजिए 5 to 7 ईयर्स। दैन डॉग की लिख लीजिए 20 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई फिल है, क्रो भी फिल है। देन बनाना ट्री की लिख लीजिए 25 ईयर्स। देन काऊ की लिख लीजिए 20 to 25 ईयर्स। पैरेट की ऑलरेडी फिल है ना। देन क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स। हॉर्स की लिख लीजिए 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई की लिखिए बेटा 30 डेज। देन राइस प्लांट की लिख लीजिए 3 to 4 months। देन टॉर्टवाइज की फिल है। बैनियन ट्री की लिख लीजिए 200 ईयर्स। तो होप आप लोगों ने लिख ली होगी, अगर नहीं लिख ली है तो मैं आपको ये पिक्चर शेयर कर दूँगी, तो उसमें से आप देख लीजिए।